हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हाँ जी, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीसीई कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक को डायरेक्टली समझने से पहले चलिए एक छोटी सी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। बच्चे, सोचो कि एक स्टूडेंट है, वो पूरे साल स्कूल जाता है, वो क्लास में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, एक्टिविटीज में पार्ट लेता है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसका पूरा परफॉर्मेंस डिसाइड होता है सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्स के बेसिस पे। अगर उस दिन स्टूडेंट ज्यादा नर्वस हो जाए या बीमार हो या प्रेशर में हो तो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ सकता है ना। और सोसाइटी क्या बोलती है, यार मार्क्स तो इस बच्चे के कम आए, इट मींस दैट स्टूडेंट क्या है, पढ़ाई में वीक है। इसी सिचुएशन को एक फेमस मूवी डायलॉग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। और सच में एक एग्जाम पेपर किसी स्टूडेंट की रियल एबिलिटी को कंप्लीटली मेजर नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था सीसीई। बच्चे, सीसीई इवेल्युएशन सिस्टम है, ठीक है, जो स्टूडेंट को सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पर जज नहीं करता, नॉट ओनली ऑन एकेडमिक मार्क्स बट आल्सो ऑन स्किल्स, बिहेवियर, क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज। ये सारी चीजों को वो इवेल्युएट करता है, तो ये एक इवेल्युएशन सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम में स्कूल इस सिस्टम को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करवाया गया। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे? एनसीईआरटी के रिकमेंडेशन पे। किसने इंट्रोड्यूस करा स्कूल्स में? सीबीएसई ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है बच्चे, आप पूछोगे कि इसका एम क्या था सीसीई का, तो मैं बताती हूँ। बच्चों का जो एग्जाम स्ट्रेस होता है उसे रिड्यूस करना इसका एम था। एग्जाम स्ट्रेस रिड्यूस हो और स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जो डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं हमारे 6 डेवलपमेंटल एरियाज, उन सभी के ऊपर वर्क कर सके। ठीक है, तो उन्होंने इंश्योर करा सीसीई सिस्टम में कि बच्चे की क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट मींस होलिस्टिक डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स की। ओके, अब मीनिंग समझते हैं। सीसीई का मीनिंग क्या है, सीसीई की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए। कौन सा? सबसे पहले आया कंटिन्यूअस और दूसरा क्या आया? कॉम्प्रिहेंसिव। तो इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इवैल्यूएशन रेगुलरली करना। नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना। तो इसमें इवैल्यूएशन जो कंडक्ट होती है वो रेगुलरली होती है, पूरे एकेडमिक ईयर में होती रहती है, ना कि सिर्फ एक एट द एंड फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पर होती है। यहाँ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलता है। ठीक है, सेकंड आता है वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि इवैल्यूएशन जो स्टूडेंट को मींस ओवरऑल डेवलपमेंट में इवेलुएट करना, स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को इवेलुएट करना, चाहे उसकी एकेडमिक लर्निंग हो, लाइफ स्किल्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट, सारे एस्पेक्ट्स को देखना इसके अंदर। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ सीसीई का मतलब क्या है? अब आगे चलते हैं। कंसेप्ट क्या था सीसीई का? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि इवेल्युएशन सिर्फ फाइनल एग्जाम तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये क्या है, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। टीचर स्टूडेंट्स को रेगुलरली असेस करते रहेंगे, चाहे उनकी क्लास टेस्ट हो, असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो या क्लासरूम एक्टिविटीज हो, क्लासरूम पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली इवेल्युएशन हो रहा है। इससे टीचर्स को क्या होगा, टीचर स्टूडेंट्स को रेगुलर प्रोग्रेस का आइडिया मिलता रहेगा। टीचर्स को पता चलता रहेगा कि हाँ, स्टूडेंट कहाँ पे वीक चल रहा है, उसके कौन से डेवलपमेंट एरिया पे हमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ मेन फोकस करना चाहिए हमें, कौन सा बच्चा कितना पीछे चल रहा है, कहाँ उसका लेवल कहाँ है, ये कंटिन्यूअसली टीचर को पता चलता रहता है स्टूडेंट्स के बारे में। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, रेगुलरली क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू
हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का लेवल कहाँ तक है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इवेल्युएशन सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है। ओवरऑल पर्सनालिटी आती है, जैसे कि हम बात करें तो बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वो सोसाइटी में बिहेव कैसे कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेशन कैसे एक्टिविटीज में, और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी कैसे हो रही है, ये सारी चीजें। इसलिए सीसीई का फोकस था कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। सीसीई का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना। इवेल्युएशन को टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का रेगुलर पार्ट बना दिया था इसने। क्या बना दिया था? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का एक रेगुलर इंटीग्रल पार्ट बना दिया था। ठीक है, सीसीई मेनली दो आइडियाज पे बेस्ड था, एक था कंटिन्यूस इवेल्युएशन और एक था कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूस इवेल्युएशन का मतलब है स्टूडेंट्स को रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर असेस करना कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जैसे क्लास टेस्ट के बेसिस पे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, जीडीज वगैरह ले रहे, प्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, टीचर जल्दी समझ पाते हैं कि स्टूडेंट के किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट को इवेल्युएट करना। इसमें दो एरियाज इंक्लूड होते हैं हमारे, एक तो होता है एकेडमिक एरिया और दूसरा होता है को एकेडमिक बोले या नॉन करिकुलम नॉन एकेडमिक एरियाज। एकेडमिक एरियाज में हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट्स बेसिस पे। और एक होता है को एकेडमिक एरिया, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डिसिप्लिन कैसा है, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। को इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है सीसीई की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे थे इवेल्युएशन कैसे हो रहा था। इवेल्युएशन मोस्टली फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पर हो रहा था। आपने नोटिस करा होगा कि पहले कैसे होता था, फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट देखा जाता था, अगर बच्चा क्लियर कर गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर करा तो दोबारा से रिपीट करना पड़ता था। इस वजह से क्या होता था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। इसीलिए क्या किया, एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने सोचा कि इवेल्युएशन सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की नीड है। इसीलिए हमने सीसीई को इंट्रोड्यूस करा, ताकि जो प्रॉब्लम्स थे ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम में उससे ओवरकम किया जाए। तो सबसे पहला जो नीड थी, एक एक करके जो है मेजर नीड्स को समझते हैं कि क्या नीड्स थी। सबसे पहला पॉइंट क्या था, टू रिड्यूस द एग्जामिनेशन स्ट्रेस। सबसे पहला रीजन था एग्जाम स्ट्रेस को कम करना। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या हो रहा था, स्टूडेंट्स पूरा रिजल्ट सिर्फ एक फाइनल एग्जाम पर डिपेंड करता था। अगर उस दिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या होता था, पूरे साल भर की मेहनत क्या हो जाती थी, बच्चे की खराब हो जाती थी, वेस्ट हो सकती थी एक फाइनल एग्जाम के बेसिस पे। तो सीसीई में इवेल्युएशन पूरे साल छोटे छोटे असेसमेंट्स के थ्रू हो जाता है। तो इस सीसीई में क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली इवेल्युएशन चल रहा था ना, तो इसलिए सीसीई को लाया गया, ताकि जो इवेल्युएशन है पूरे साल में, ओवरऑल ईयर में क्या हो सके, छोटे छोटे असेसमेंट्स के थ्रू हो सके। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस था वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? आफ्टर दैट, टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या था कि हम इवेलुएट कर सके कि ओवरऑल डेवलपमेंट को। ट्रेडिशनल एग्जाम्स में क्या होता था, सिर्फ बुक नॉलेज को टेस्ट किया जाता था कि बच्चे में बुक नॉलेज कितनी है, कितना उसे सब्जेक्टिव नॉलेज है। लेकिन एजुकेशन का एम क्या है, सिर्फ मार्क्स लाना तो नहीं ना, बल्कि स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना होता है, कि बच्चा जो है ओवरऑल डेवलप करे। तो सीसी ने तो लाया गया, क्यों? क्योंकि सीसीई सिस्टम में क्या हो रहा था, इवेल्युएशन जो है ओवरऑल किया जा रहा था, प्रॉपर तरीके से किया जा रहा था। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जा रही थी, इंटेलेक्चुअल हो गया, और क्रिएटिविटी कैसी है बच्चे की, इमोशनल स्किल्स वगैरह,
सोसाइटी में वो किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स कर रख रहा है, बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में उसका, पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है एक्टिविटीज में, और फिजिकल एबिलिटीज क्या है स्टूडेंट्स की। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जा रहा था। सीसीई का एम क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट और एग्जामिनेशन स्ट्रेस को रिड्यूस करना, इसका मेन एम था। तो ये पहले दो पॉइंट्स तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स को मेंशन करना है। आफ्टर दैट जो थर्ड रीजन था वो क्या था, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज अर्ली। सीसीई एक इम्पॉर्टेंट नीड है, सीसीई का एक इम्पॉर्टेंट नीड ये भी था कि स्टूडेंट की वीकनेस टाइम आइडेंटिफाई हो सके। जब इवेल्युएशन रेगुलरली होता है तो टीचर्स इजीली समझ पाते हैं कि स्टूडेंट किस टॉपिक में वीक है, ताकि उसे फाइनली क्या कर सके, हेल्प कर सके। ओके, इतना क्लियर है। हमारी फोर्थ नीड है टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। मीन्स सीसी टीचर्स को भी फीडबैक देता है। लाइक सीसी टीचर्स को भी पता चलता है कि हाँ बच्चा किस लेवल पे है। अगर स्टूडेंट किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहा तो टीचर अपनी टीचिंग मेथड्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बिकॉज अगर एट द लास्ट फाइनल एग्जाम होगा तो टीचर को जो है फीडबैक का चांस ही नहीं मिलेगा। बट सीसी में क्या है, टीचर को भी फीडबैक का चांस मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पे। उन्हें पता चलता रहता है कि हाँ ये वाला कंसेप्ट बच्चे को अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, उन्हें दोबारा समझाने की और अलग डिफरेंट मेथड से समझाने की नीड है। तो इससे क्या हो सकता है, टीचर भी अपनी टीचिंग मेथड्स को जो है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इंप्रूव होने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, टू एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। सीसीई का मेन मोटिव क्या था, पार्टिसिपेशन ही, एक्टिवली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए बल्कि स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो सीसीई स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ना पढ़े बल्कि प्रोजेक्ट्स हो गया, डिस्कशंस हो गए, प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो है ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उनके स्किल्स भी क्या होंगे, डेवलप होंगे। क्लियर है कि क्या नीड्स थी, ये 5 नीड्स को अच्छे से याद रख लो। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ सीसीई, क्यों सीसीई को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, चलते हैं अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। सीसीई के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सीसीई के मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इवेल्युएशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवेल्युएशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना इंस्टेड ऑफ वन टाइम एग्जामिनेशन। एक बार एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली बच्चे को इवेल्युएट करते रहो। स्टूडेंट्स के एग्जाम प्रेशर को, एग्जाम स्ट्रेस को क्या करना, रिड्यूस करके चलना। स्टूडेंट्स के अकेडमिक एज वेल एज को अकेडमिक दोनों एरियाज को इवेल्युएट करना टाइमली। स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, इसको भी आइडेंटिफाई करना। बच्चे को रेगुलरली क्या करना, फीडबैक प्रोवाइड करते रहना कि हाँ आप इधर जो है अच्छे चल रहे हो, मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है ये। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाना, इम्प्रूव करना। ठीक है, और जो मेन फोकस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना। मींस जो टीचिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है स्टूडेंट सेंटर्ड रहे, ना कि टीचर सेंटर्ड हो। क्लासरूम हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से हमें पढ़ाना है। ठीक है, ना कि अपने हिसाब से पढ़ाना है। और बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना, ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये क्या थे, सीसीई के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। आप इजीली कर सकते हो, ये तो बहुत इजी पॉइंट्स थे। अब चलते हैं जो टूल्स सीसीई के अंदर यूज हुए थे। सीसीई सिस्टम में इवेल्युएशन के लिए टीचर्स डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है समझते हैं। सबसे पहले है हमारा रिटन टेस्ट। लाइक जैसे हम क्लासरूम में शॉर्ट टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट होते हैं, वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए लेते रहते हैं। रिटन टेस्ट हो गया, असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, ओरल टेस्ट हो गया, ओरली बच्चों से पूछना कि कैसे
कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। असाइनमेंट्स हो गया, असाइनमेंट से टीचर को देख पाते हैं कि स्टूडेंट्स को टॉपिक कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, बच्चे को अगर समझ में आया तो वो किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहा है उसकी असाइनमेंट्स के थ्रू। टीचर्स ये इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी हो गया, रिसर्च एबिलिटी हो गया, कितना जो है उस टॉपिक को कंसेप्ट के लिए वो रिसर्च वर्क कर रहा है, फिर अपने प्रोजेक्ट में वो शो होता है उससे। उसके बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे है, ये सारी चीजें भी क्या होती है प्रोजेक्ट्स के थ्रू डेवलप होती है। ओरल टेस्ट आपने समझ लिया कि ओरल क्वेश्चंस वगैरह हो गए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। हाँ जी, तो ओरल टेस्ट में ना एक और चीज आती है, लाइक बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, उन्हें समझाना आता है कि किस तरीके से अपने आंसर को कैसे समझाना है ताकि टीचर भी समझ पाए और बाकी बच्चे भी समझ पाए। ठीक है, तो ओरल टेस्ट से उनका ये भी इवेल्युएट होता है। फिर चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल्स हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इन टूल्स की हेल्प से टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर पाती है। ठीक है, रेटिंग स्केल्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया कि हाँ बच्चे को ये पॉइंट्स क्लियर है, तो इसके थ्रू ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस से बैठ रहा है, किस पैटर्न में वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सारी चीजों से बहुत इजीली टीचर्स इवेल्युएट कर पाती है अलग अलग वेज के थ्रू। ओके, फिर अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बच्चे का क्या करना है हमें एकेडमिक एज वेल एज सारे ऑल एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली बिहेवियर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स करना है। ठीक है, फिर चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीसीई। कंपोनेंट्स जो है सीसीई के दो होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है, बड़े ध्यान से सुनना। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। इसका पर्पस होता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आना। ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये होता है एट द एंड ऑफ द टर्म और एकेडमिक सेशन के एंड पे हो गया, या मिड टर्म्स होते हैं वो भी। ठीक है, इसमें जो है रेगुलरली बच्चे की प्रोग्रेस और रेगुलरली उन्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। बट इसके अंदर क्या होता है, ओवरऑल सेशन कि इसका पर्पस होता है स्टूडेंट के ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना। ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं, क्लास टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये आ गया एफए में फॉर्मेटिव असेसमेंट में। हाफ ईयरली, एनुअल एग्जामिनेशन, टर्म एंड टेस्ट हो गए, ये आए हमारे समेटिव में। इसका पर्पस है कि फाइनल लर्निंग आउटकम को मेजर करना और इसके अंदर जो लर्निंग को इम्प्रूव करना, ताकि अगर बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा से डिफरेंट वे से समझा सकते हैं, उन्हें फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ आपको इस एरिया पे अभी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, या अगर उन्होंने अच्छे से करा तो उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, आपको कंपोनेंट्स क्लियर हुए? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, किसी भी पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सेपरेट वीडियो में डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस क्या थे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सीसीई के क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। सबसे पहले एडवांटेजेस है कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इवेल्युएशन सिर्फ क्या है फाइनल एग्जाम्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है इधर, बल्कि पूरे साल छोटे छोटे रेगुलरली असेसमेंट चल रहा है। तो ये क्या है, रेगुलर लर्निंग हैबिट्स इससे एनकरेज होती है बच्चे की। उन्हें पता है कि जो असेसमेंट है कंटिन्यूसली हो रहा है, तो वो जो है रेगुलरली लर्निंग हैबिट्स को एनकरेज कर लेंगे अपने अंदर कि हाँ मुझे रेगुलरली याद करना है, वरना मेरी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। ठीक है, थर्ड है कि इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, यानी सिर्फ बच्चा एकेडमिक नॉलेज नहीं लेगा बल्कि अपने बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें भी इवेल्युएट होगी, तो वो इन सब के ऊपर भी फोकस्ड रहेगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है। फिर जो है लर्निंग जो डिफिकल्टीज है वो टीचर्स को बहुत जल्दी पता चल जाती है। जो भी स्टूडेंट्स को लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है, टीचर जल्दी से जल्दी स्टेज पे आइडेंटिफाई कर पाता है, जिससे वो टाइमली बच्चों को हेल्प कर सकता है उन्हें इम्प्रूव करने में। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि सीसीई से क्या है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस क्या है, ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया है। इससे इस तरह से सीसीई एजुकेशन को ज्यादा बैलेंस्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड बना दिए। बच्चा स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल लर्निंग और कंटिन्यूस फीडबैक भी दिया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। आई होप सो आपको एडवांटेजेस भी क्लियर हो गए हो। चलते लिमिटेशंस पे। अभी तक हमने सीसीई के एडवांटेजेस देखे कि क्या एडवांटेजेस थे, क्या उसकी नीड्स थी, बट डिस्पाइट ऑफ देयर बेनिफिट्स कुछ लिमिटेशंस भी थे इसके। ठीक है, तो सीसीई के लिमिटेशंस क्या थे, इससे क्या था, वर्कलोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था स्टूडेंट्स के ऊपर भी एज वेल एज टीचर्स के ऊपर भी। सीसीई को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर टीचर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ना दी जाए तो वो प्रॉपरली नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन सीसी का इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। एज वेल एज रिकॉर्ड्स वगैरह को भी बहुत ज्यादा डिटेल में बनाना पड़ता था, बिकॉज इसके अंदर हम क्या थे, स्टूडेंट्स के प्रॉपर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को फॉलो अप कर रहे थे कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे है। तो इधर क्या हो रहा था, साथ ही साथ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स वगैरह को भी बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ रहा था। तो ये भी इसका जो है डिसएडवांटेज था, बिकॉज रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने में क्या था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था बहुत ज्यादा। और डिफरेंट असेसमेंट्स को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना तो डेफिनेटली है कि टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा। और कुछ स्कूल्स में जो है प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सीसीई को इम्प्लीमेंट कर सके। और ठीक है, अब चलते हैं इनके रोल ऑफ टीचर क्या था सीसीई में। सीसीई को सक्सेसफुल बनाने में टीचर्स का रोल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर्स असेसमेंट एक्टिविटीज को प्लान करते हैं कि किस तरीके से उन्हें एक्टिविटीज वगैरह करवानी है। फिर जो है प्रॉपर तरीके से जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी क्या करा जा रहा था, रेगुलरली इवेलुएट किया जा रहा था और उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर उसी बेसिस पे उन्हें फीडबैक प्रोवाइड हो रहा था, और अगर किसी बच्चे को गाइडेंस की नीड थी तो गाइडेंस दिए जा रहे थे। रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करना पड़ रहा था, उन्हें इवेलुएट करना पड़ रहा था उनके रिकॉर्ड्स को। और एनकरेज करा कि को करिकुलर एक्टिविटीज मींस फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, आर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, इन सारी चीजों पे भी क्या किया जा रहा था, फोकस किया जा रहा था कि बच्चे को इसमें भी पार्टिसिपेट करवाया जाए। इससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग थी वो क्या हुई, इम्प्रूव होने लगी। तो ओवरऑल अगर रोल देखा जाए तो टीचर का बहुत मेजर रोल था सीसीई को सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, कि जो इम्प्लीमेंटेशन है सीसीई का सक्सेसफुल हो तो उसके अंदर टीचर्स का बहुत क्रूशियल रोल था। अगर आज के लेक्चर में हमने समझा कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सीसी बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहा था, ये ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट पे इसका फोकस था। ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जो लाया गया। बल्कि इसका मेन फोकस क्या था, एग्जाम्स पर फोकस नहीं था। स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, उनका बिहेवियर, उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, ये सारी चीजों को क्या कर रहा था, इवेलुएट कर रहा था, रेदर देन फाइनल एग्जामिनेशंस। ओके, और इसीलिए इस सीसीई को एक बैलेंस्ड और एक स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट फ्रेंडली इवेलुएशन सिस्टम माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा कि सीसीई के बारे में डिटेल में समझा कि इसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट्स क्या है, इसकी नीड क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एंड रोल ऑफ टीचर इन सीसीई। आई होप सो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि सीसीई एजुकेशन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम इससे कैसे डिफरेंट है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिले। और अगर आप एजुकेशन, टीचिंग कंसेप्ट्स और एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching. We will meet again in next lecture with another important topic.